जय हिंद साथियों, पिछले 2 दिनों में आपने कुछ वीडियोज, कुछ फ़ोटोज़ देखे होंगे और जिन्हें देख करके आपको बेहद बुरा लगा होगा। ऐसा महसूस हुआ होगा कि आखिर समाज में, देश में सरकारें क्या कर रही हैं, सो रही हैं या उनको अपने लोगों की ज़रा सी भी फ़िक्र है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों, नेताओं के साथ पूरा लाव लश्कर करोड़ों रुपए को पानी की तरीके से बहा रहे हैं चुनावों में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में, केरला में। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की डबल इंजन वाले सरकार के राज्य उड़ीसा में एक ग्रामीण इलाके में एक 50 वर्षीय व्यक्ति, नाम जिनका जीतू मुंडा, वो बैंक में अपनी मृतक बहन जो 2 महीने पहले मर चुकी हैं उनका कंकाल लेकर के पहुंच जाते हैं, ये सबूत देने कि मैं इनका भाई हूँ, ये मेरी बहन है। जब बैंक वालों ने उनसे पूछा कि वारिस प्रमाण पत्र लाइए, डेथ सर्टिफिकेट लाइए, अब वाकया यूँ था कि उनके अकाउंट में 19,300 रुपये बाकी थे और उनकी जो सिस्टर थी, उनका एकमात्र बेटा और उनके पति पहले ही मर चुके थे, तो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार उनके भाई बचे थे। तो उनके पास क्योंकि अब शिक्षा नहीं, तमाम जानकारियाँ नहीं, वहाँ तक वो स्कीम्स नहीं पहुँचती सरकार की, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई अपग्रेडेशन नहीं है। अगर एक वारिस प्रमाण पत्र बनवाने आप ज़िले में जाएं, तहसील में जाएं, तो आपके 5 से 10 हज़ार रुपये लूट लिए जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति कहाँ भागता? तो ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ ये मेरी बहन है, वो कंकाल लेकर के पहुंच जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, गरीबी दूर हुई है। ऐसे में आज सुबह मेरे एक मित्र से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि क्यों न इनकी मदद की जाए। जहां सरकार अपने तमाम बेढंग के नियमों के तहत 19,300 रुपये देने में विफल रही और मजबूरन उस व्यक्ति को अपनी बहन के कंकाल को कब्र से 2 महीने बाद खोदकर सबूत के तौर पर बैंक में लाना पड़ा। उड़ीसा के केओंझार जनपद की ये घटना है, जहाँ के उड़ीसा ग्रामीण बैंक में वो पैसे लेने जाते हैं, जहाँ कई चक्कर मारते हैं और अंततः थक हार करके इस तरह का खतरनाक स्टेप उठाते हैं। तो क्यों ना इनकी जो है मदद की जाए, जीतू मुंडा की। और जो इनकी बहन की डेथ हुई थी उनका नाम था कालरा मुंडा। तो जीतू मुंडा जो 50 वर्ष के हैं, मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए मदद मांग रहा हूँ कि क्या हम 19,300 की जगह उनको उन 1,93,000 रुपये की फंडिंग, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। मैं कल एक अकाउंट जारी करूँगा, एक कोड जारी करूँगा, यूपीआई जारी करूँगा, यूपीआई नंबर, जिस पर आप सभी 50 रुपये, 100 रुपये, जो आपको उचित लगता है वो दान दें। और फिर जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो सबूत के आधार पर उनको जाके कैश में वो पैसा दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने उन मित्र का भी धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह का सुझाव दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे आएंगे और इस सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम करेंगे कि जनता आखिर एक दूसरे की देखभाल कर सकती है, की भी थी, चाहे वो कोविड जैसा समय था या फिर और भी इस तरह के कठिन समय आए। जनता ने जनता की मदद की और देश का चौकीदार क्या कर रहा है, वो मज़े कर रहा है। वो जनता के पैसे दिन भर में 50 सूट बदल करके लाखों रुपए उड़ा करके मटर गश्ती कर रहा है। ये बहुत ही दुखद है।